पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। अब ये सारनाम जो है परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, अब आदेश दिया है, केवल धर्मदास को दिया, धर्मदास जी को दिया, गरीबदास जी को दिया और उनके संपर्क में जो संत आए उनको दिया। लेकिन उनको कसम खिला दी थी कि आज ये नाम अभी किसी को नहीं देना, सतनाम भी किसी को नहीं दिया गया। सारनाम की तो बात बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, उसको इसलिए रोका हुआ था, इसलिए गुप्त रखना था कि अब नकली जो संत पंथ और महंत, यदि पहले ये ज्ञान ओपन हो जाता तो वो सभी यही सुना सुनाया ज्ञान सबको बात बढ़ाते पाते। तो और ये भिन्नता नहीं रहती सत्य और असत्य की। अगर मान लीजिए ज्ञान किसी को हो गया और उसने आगे सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भक्तात्मा परमात्मा की चाह में बहुत हैं, और उसके इस ज्ञान को सुनकर उसके पीछे भी लाग गई, 100-200 हजार उसने चेले भी बना लिए, लाभ क्या होगा? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है नाम देने का। केवल इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास अधिकार नहीं है सारनाम और सतनाम देने का। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहाँ से देगा? वो तो बाहर बन गया, उसके ऊपर वो जो ना निर्धन हो जाएगा। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी में वो परम शक्ति है, वो कितने ही सारा विश्व विशेष बन जाए तो वो पार कर सकते हैं। ऐसे ही जिस दास को वो भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, वो जैसे तो वो पार कर सकता पूरे विश्व को। अब जैसे कोई एक चेयरमैन होता है एसएस बोर्ड का, उसको सरकार नियुक्त कर देती है कि तू ऐसे ऐसे इस सत्र की जो कर्मचारी है उनकी अपॉइंटमेंट कर दे योग्य को। तो वो उसको पेन भी सरकार देती है, इंक भी सरकार देती है, तनख्वाह भी सरकार देती है, कोठी और कार भी सरकार देती है। और फिर वो केवल एक साइन करता है नीचे एक अपॉइंटमेंट लेटर पे, अक्सर वही होते हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच एंड दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे साइन कर देता है। वो मान्य होता है उसका, उसके दस्तक वही उसी इतने ही लाइनों पर, वो 5-4 लाइन लिखी उसने पंक्तियों पर, उसने जो आदेश लिखा है वो साइन उसके हो गए हैं, वो मान्य है। और जिस बच्चे के नाम उसने लिख दिया उसको सरकार नौकरी देगी, पूरी व्यवस्था देगी और पूरी सुविधा देगी। उसका कुछ नहीं लगा, सरकार देगी, लेकिन दस्तक उसी के होने चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही हो, सिलेक्शन अथॉरिटी। तो इसी प्रकार यदि उन्हीं 4 लाइनों ने कोई याद कर ले, इसी प्रकार कोई कागज प्रिंट करवा ले और नीचे अपने दस्तक कर दे, तो वो कितना मान्य नहीं। और ना उस जिनको वो बना कर देगा वो अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन लेटर, उनको कोई लाभ नहीं होगा। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हो इस व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इस समय इसका ढोल बजाना था
और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था। परमात्मा ने आना था। जैसे आपने कब कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवें, चल कर आएंगे और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाएं। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है। और जिसके पास धन है नहीं वो नहीं जागता। अब कुत्ते ने भौंकते रहे कि उसके पास चोरनी है नहीं, चोर बढ़कर करेंगे क्या। ऐसे ही जो पुण्य आत्माएं हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, जो धनी हैं, उनके लिए ये आवाज लगाई जाती है, वो तुरंत जाग जाते हैं और संभाल लेते हैं अपने उस धन को और रखवाली करते हैं, अर्थात भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। तो परमात्मा ने पहले नहीं बताया, अब के लिए गुप्त रखा था और अब ये दास भेज दिया अपना। आप कितने पुण्यकर्मी हो, इस बिचली पीढ़ी में जन्म आपका और मनुष्य शरीर, और फिर आपको यहाँ प्रवेश प्राप्त। आपके पुनों की गणना हो नहीं सकती। लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में जब किधर सतगुरु शरणाले। होय होय। धर्मदास के बारे में परमात्मा ने कहा कि तने कोट जन्म तक मेरी भक्ति की है, जब आज सार नाम योग्य हुआ तू। केवल धर्मदास को सार नाम दिया था, उसके बाद उसको बैन लगा दिया था कि तुझे कसम है किसी को नहीं देगा, ये बिचली पीढ़ी के हंस पार नहीं होंगे। पहली पीढ़ी वो 64 लाख शेष थे। अब वो परमात्मा की लीला को देख करके जो हाथी पर चढ़कर वो चले थे, गणिका को वैसा को साथ लेकर, वो 64 लाख कुछ ऐसे थे, कुछ एक थे जो गुरुद्रोही हुए, वो तो कभी भी परमात्मा के चरणों में नहीं आ सकेंगे। कुछ ऐसे थे बस अपना लोगों की शर्म से चुप करके घर पे भक्ति करते रहे, भगवान के पास जाना बंद कर दिया। उनको भी मालिक माफ करते हैं, कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे चाहता सिर नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे उसको कर दे कोश। अब जैसे आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, 10 किलोमीटर चल के और घूंटी लागा पड़ गए, चलो कहते हैं वह तो आपने 10 किलोमीटर तो तय कर ली, फिर कभी उतरेगी फिर चाल पड़ेगा, तो ऐसे पर वो फायदा क्या हुआ। अब जैसे उस समय परमात्मा आए थे, यदि हम उसके चरणों में लगे रहते, उनको पहचान जाते, तो ये उसके बाद हमारे 50, 30, 40 जन्म तो और हो गए होंगे अभी, क्योंकि परमात्मा इतने दयालु हैं। उस समय आप में भक्ति प्रवेश कर गए, आपकी कमाई बढ़वागे। आपने किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष प्रथम मंत्र के इन 5 नामों का जाप किया। पहला और फर्स्ट और लास्ट मंत्र परमात्मा नहीं देते थे, वो तो अभी देना कंप्लीट चूर्ण है। बीच के 5 नाम देते थे जो आपको प्रथम ब्रह्म गायत्री में हम देते हैं, तो वो नाम की आपकी कमाई करागे। उससे आगे किसी को सतनाम भी नहीं दिया प्रभु ने, पता था, जानी जान थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 64 लाख तो अब आएंगे ही आएंगे जो गुरुद्रोही नहीं हुए। हो सकता है 2-4 जैसे कमाल जैसे गुरुद्रोही हो गए थे, वो तो अपने कर्म बिगाड़ लिए उन्होंने, भूत बने अंडा भी। तो ऐसे परमात्मा ने इसीलिए कहा था कि यदि ये नाम सतनाम और ये सार नाम पहले प्रकाशित हो जाता तो आज आप उन नकली संतों जो अधिकारी नहीं है उनके पास सेट हो जाते, जैसे कई करोड़ों लाखों लोग उन नकली संतों के पास फेट हुए बैठे हैं। अब बुद्धिमानों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रही, वो भाग भाग करा रहे हैं, लेकिन अब आ रहे हैं वहां से छूट जाएंगे काल के दूतों से। यदि यही ज्ञान वो कह रहे होते और नाम भी ये दे रहे होते, आप कभी भी नहीं आ सकते इधर। और उनको अधिकार है नहीं ये नाम देने का, नाम भी यही होते और ज्ञान भी यही होता, तो पुण्यात्मा वह पार नहीं हो सकते थे, क्योंकि नाम से मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं।
ज्ञान तो इतना बताता है ये काम करने का है, ये नहीं करने का है, और उस नाम से, कमाई से और परमात्मा की शक्ति से पार होंगे। आप ये मत समझना कि ये जीव अपनी भक्ति तो पार हो जाएगा, नहीं। इसमें कबीर परमेश्वर की मेहर रूपी एक ग्रेस मार्ग आपको चाहिए, और वो जो ग्रेस मार्ग है वो बहुत ज्यादा है परमात्मा की। वो ग्रेस जो आपको देगा उससे पार होगे। नहीं तो पता नहीं कितने कितने साधक होकर चले गए, दिन रात माला फेरनी है, तो आपने भजन तो करना है, क्योंकि मालिक को मालूम है कि तुम कितना भजन कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है। सारा दिन दो पैसे, दो रोटी के लिए हमें चैन नहीं दिन रात। और इसमें भी जितना भी हमें समय मिलता है अपना कसक के साथ, चाहे 1 घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, इतना ही हम वजन कर पाते हैं। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक सिमरन डूंडा ठा दे, इतनी कमाई सत्य नाम की, लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी है, चाहे दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, क्योंकि हम बहुत असंख्य जन्मों से काल के इस जहाज में, पृथ्वी रूपी जहाज में, ऊपर के स्वर्ग रूपी जहाज में और सवारी करते फिर रहे हैं। तो वो कर्जा परमात्मा फिर अपनी ग्रेस मार्ग दे करके आपको ऊपर पार करेगा। तो हमने परमात्मा के दास गरीब मेहर से पाइए, इन बातां क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। आपने भजन भी करना है। देखो, जो बालक पास होने योग्य होता है और कुछ रह जाता है कुछ ही मार्कों से, तो उसको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। जो लिख के कुछ ना आवे और उसका -0 आ रहे हो तो उसने क्या ग्रेस देगा फिर। तो ऐसे आप भक्ति कीजिए, अब के नहीं रहोगे यहाँ पर, ये गारंटी देता हूं। पर मर्यादा मत तोड़ना। हमने बहुत दूर जाना है, वहां ना समाधि लाकर जा सकते, ना खुड़के दुड़के सुन के जा सकते, जो कान मूंद करने वहां समाधि लाकर प्रकाश देख के। प्रकाश देखने से क्या होगा? हमने तो भगवान चाहिए, प्रकाश नहीं। भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया हमारे पास, उनका, उससे बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। सार शब्द और सार नाम। अब सार नाम जो है आपको दिया जाएगा, सार शब्द के विषय में भी फिर आपको समय आने पर योग्य होते जाओगे, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सार नाम ही प्राप्त, पहले तो सतनाम प्राप्त होना बड़े पुण्य की बात, आपके ऊपर बड़े रहम हुआ। अब इस कलयुग में पार करना है, 4 महीने प्रथम नाम जाप करा के आपको सतनाम योग बनाया जाता है। और सतनाम का फिर आपसे बहुत समय दिया जाता है कि आप इसका खूब डट के कमाई कर लो। कमाई के बिना सार नाम आपको नहीं मिल पाएगा पुण्यात्माओं जैसे, क्योंकि आपको पता लग गया कि सार नाम बिना मोक्ष नहीं। और चिंता भी बनती है कहीं भी मृत्यु ना हो जा, रह जा बात दूरी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन समय से आपकी भक्ति जब तक नहीं होगी पूरी, नाम आपको सार नाम नहीं मिलेगा। ये क्या है? जैसे सतनाम क्या है? जो प्रथम मंत्र है वो तो समझो आपने, आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा जैसे आपने जमीन ले ली, आपका जो व्यवस्था बनाई, और उसमें फिर आपने सोचा कि एक हैंडपंप लगाऊं, जैसे परमात्मा प्राप्त करना हमने, यानी जल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले घर में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या किया? पाइप खरीदी, जो उसमें हैंडपंप के अंदर डालती। तो पहले मंत्र की जो कमाई है आपकी, उससे आपको सतनाम मिलेगा। ये हैंडपंप की पाइप जो समझो ये सतनाम है। तो सतनाम को, यानी जैसे आपने जल प्राप्त करना है और इस जैसे हैंडपंप लगाना है, तो बोकी मार मार के पाइप को लोअर करना है। बोकी मारते रहते हैं और पाइप को नीचे चलाते रहते हैं। तो जब पानी के निकट, जल के निकट पाइप पहुंच जाती है,
तो बोकी मारना वो जो मशीन लगवाने वाला बंद करवा देता है। जो मिस्त्री होता है, हैंडपम्प लगाने वाला जो कारीगर होता है, वो मजदूर से कहता है कि अब रोक दे। वो देख लेता है मिट्टी से कि अब जल पर पहुंच चुकी है ये इसकी खुदाई। उसके बाद वो क्या करता है, फिर मशीन लगाता है ऊपर ऐसे हाथ से हिलाने वाली। तो ये अब समझिए इस पॉइंट को। जो सतनाम है श्वास उश्वास, जो 2 अक्षर के मंत्र की या बोकी लानी है आपने, और ये दास है कार्य मिस्त्री कारीगर जानकार इसका, कि जिसकी मिट्टी ठीक आएगी उसके ऊपर मशीन बांध दी जाएगी। और ये जो ऊपर वाला हैंडपंप है, ऊपर वाली मशीन है, वो सार नाम समझो। और सार शब्द आप समझ गए होंगे क्या है, किसके लिए प्रयत्न हो रहा है। अब सतनाम जो है, इसकी बोकी आपने जब तक लानी होंगी तब तक लानी होंगी जब तक आप उस योग्य नहीं हो जाते कि आपके मशीन बांध दी जा। यानी सार नाम तब दिया जाएगा जब आपका सतनाम की कमाई उसके योग्य हो जाएगी। कि यदि कई कहते हैं अरे कारीगर 2 दिन हो गए तुझे लगाए न, बांध दिया मशीन, वो कारीगर नहीं बांधेगा, वो बावड़ा नहीं है। और कोई धक्के धक्केगा अरे तू छोड़ा बांध दे इसने, हम तुमने तो बांध उसको डाल भी देगा, उसके ऊपर रख भी देगा, तो वो क्या काम आओगे, लाइन जाइए पानी टोप पावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने प्रभु पाना है। प्रभु पाने के लिए ये सतनाम आपकी वो कमाई है, तो आपने इसकी बोकी मारते रहना है। जब ये दास देख लेगा कि योग्य हो चुकी है, उसी समय मशीन बांध दी जाएगी। फिर आप उसने फिर ला के देखिए डूंडा पटेगा पानी का, वो परमात्मा आपको मिलना प्रारंभ होगा। और उसकी भी विधि है, आपको बताई जाएगी। तो ऐसे आपको बुलाया जाता है। जो परमात्मा पाने के लिए तो राज त्याग दिए लोगों ने, राजाओं ने राज त्याग दिए, शरीर की परवाह नहीं की, ऋषि महर्षियों ने शरीर अपने गाल दिए। और तुम 2 दिन का काम नहीं छोड़ सकते, तुम 7 जन्म भी योग्य नहीं हो सार नाम के। ठीक है, सतनाम आपको मिल गया, इसकी कमाई करते रहो, इसका भी लाभ आपको मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने कुछ जो है करना पड़ेगा। आपको जीवित मरना होगा। जीवित कैसे मरना होता है, जैसे आपकी मृत्यु होगी, मान ले मेरी अचानक मृत्यु हो जाती है, सारा काम रह गया, जिसके लिए रात पढ़ूं था ना दिन पढ़ूं था, खत्म हुई कहानी, मर गया। और जीवित मरना कैसे है, जैसे आप सत्संग की तरफ चलते हो और समझ लिया मर गए, हमारी मृत्यु होगी। अब 2 दिन 3 दिन आप यहां आ गए और आप मान लीजिए वास्तव मर जाते, तो उस काम न कौन करता। अब 3 दिन में जो हानि होगी उसने तो हम जाकर फिर ठीक कर लेंगे, फिर अपना सुचारू कर, वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि फिर भगवान की हमने जो है फिर महिमा का नहीं बेरा। परमात्मा हम वहां बैठे हैं और फिर नुकसान हो जा, इतनी हानि हो जा, किसी प्रकार भी ना सूत में आवे, और आप यहाँ बैठे हो, आपके घर भगवान बैठा आपकी रुखाड़ करेगा। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रमाण आपको दिखा दूंगा। तो हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। यदि आपने भगवान चाहिए तो आपको श्रद्धा से, यो नहीं देखम देखाना है कि सार नाम ना मिला इसलिए जाऊं, नहीं, आपके अंदर कसक होनी चाहिए, तब ये काम करेगा, तभी आपकी भक्ति पूरी होगी और तब ये सार नाम आपको मिलेगा एक समय। और जैसे आपको कितनी बार भी आप ये दास बुलाए, आपने आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको वैसे ही डले डुआ रहे हैं। आपने तो यह सबको छोड़ के चलना, सतलोक जाना है। तो यदि आपसे थोड़ा बहुत घर कुछ समय भी नहीं छूटता तो उसके योग अभी हुए नहीं हो। कोई नहीं, आप भक्ति करते रहो, इस जन्म ना फिर अगले जन्म में कभी आपको सूत बैठेगा, कभी मनुष्य जन्म होगा, फिर देखी जाएगी। तो इतने झंझट में पैर दे कोई ना समझदार आदमी कि असंग जन्म हो गए हमने।
और पार ना हुए तो यह बीमारी फिर मान लिया इस कमाई से जो आपको कराई जा रही है, आपका धन ये बहुत संग्रह हो रहा है, आपकी मृत्यु होगी। आज्ञा मनमाना आपको ये काल पता नहीं कितना राष्ट्रपति बना दे, आपको फिर स्वर्ग में देवता बना दे, आपका जूता आप ही का सर आपकी कमाई को बर्बाद करा के फिर गधा बना देगा। तो ये ज्ञान बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है कि आप समझ सको काल के जाल को और इस जन्म को घना ना बढ़ाओ। बार बार ये सुअवसर नहीं होता। मनुष्य जन्म का मिलना, ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति, परम संत का मिलना, ये तो असंख्य जन्मों के बाद ये सारे नंबर मिला करते हैं। और फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत सही।